इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पाइथन एप्लीकेशंस। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू पाइथन। पाइथन इज नोन फॉर इट्स जनरल पर्पस नेचर that makes it applicable in almost every domain of software development. Python makes its presence in every emerging field. Python का लगभग हर डोमेन में यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड जो भी इमर्जिंग फील्ड है उसमें भी पाइथन की प्रेजेंस देखी जा सकती है इन सम फॉर्म और दी अदर। ठीक है, क्योंकि पाइथन इसका यदि इंट्रोडक्टरी आप वीडियो देखेंगे चैप्टर 1 जो है, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है, ये कंपैरेटिवली जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनके मुकाबले ये लैंग्वेज काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है और इसीलिए इसको जो है जनरल पर्पस के लिए बहुत यूज़ किया जाता है इसका। और अब तो लगभग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर डोमेन में इसका यूज़ है और कोई भी इमर्जिंग फील्ड है तो उसमें पाइथन का यूज़ मिलेगा। It is the fastest growing programming language and can develop any application। किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका यूज़ हो रहा है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब कम समय में ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है ये, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स एंड सिंप्लिसिटी। और भी बहुत सारे जो है इसमें एडवांटेजेस हैं पाइथन के। अब पाइथन के एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये है मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन, जैसे वेब एप्लीकेशंस हो गए, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, देन बिजनेस एप्लीकेशंस, ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस, 3D CAD एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। अब वन बाय वन इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या है। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन तो वेब रिलेटेड जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट ही हो गई या वेब रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, देखेंगे अब यहाँ पे ये क्या है। वी कैन यूज पाइथन टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने में पाइथन का यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज टू हैंडल इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज HTML एंड XML, JSON, email processing, request, ब्यूटीफुल सूप, फीड पार्सर एक्सेट्रा। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को हैंडल करने के लिए पाइथन जो है कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जैसे ये हो गया HTML, XML, JSON फॉर्मेट, देन ईमेल प्रोसेसिंग, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप, फीड पार्सर एक्सेट्रा। अभी इसके डिटेल में नहीं जाना है, हम जैसे जैसे जो है आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो अभी सिर्फ आप जो है एक बार इन पॉइंट्स को सिर्फ रीड कर लीजिए। नाउ वन ऑफ पाइथन वेब फ्रेमवर्क नेम Django इज यूज्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क जो कि यूज किया जाता है इंस्टाग्राम पे वो है Django। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। पाइथन प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल फ्रेमवर्क्स एंड दीज आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो है Django एंड पिरामिड फ्रेमवर्क। ये हैवी एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में यूज होते हैं, यूज्ड फॉर हैवी एप्लीकेशंस। देन फ्लैस्क एंड बॉटल माइक्रो फ्रेमवर्क्स हैं ये। देन प्लोन एंड Django CMS एडवांस कंटेंट मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। इन नेम्स को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे डिफरेंस भी दिख रहा होगा कि किस फ्रेमवर्क को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली इन फ्रेमवर्क्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप जितना पढ़ेंगे जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड यदि आप उस फील्ड में जा रहे हैं देन ओनली आपको जो है बहुत डिटेल में जाना है इनके, अदरवाइज देयर इज नो नीड एज ऑफ नाउ। नाउ डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस। नाउ द GUI स्टैंड्स फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का जो है फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विच प्रोवाइड्स अ स्मूथ इंटरेक्शन टू एनी एप्लीकेशन। यूजर को बहुत इजीली समझ में आ जाती चीज़ें, तो इंटरेक्शन स्मूथ रह जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करना ईजी जैसे कमांड बेस्ड होने से ना कमांड्स याद रखनी पड़ती है और बहुत वो ईजी नहीं देखने में होता है। यदि CLI देखिए, GUI है और एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें कमांड्स के थ्रू होता है सब, तो ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं रहता है। GUI में हर चीज़ ग्राफिक्स के रूप में आपको इजीली यूज़र को चीज़ें दिख जाती हैं और इंटरेक्ट करने में इजी रहता है किसी भी एप्लीकेशन को। तो बहुत यदि कोई एप्लीकेशन GUI बेस्ड है
then that is very easy for a user to understand and interact with. Now Python provides a TK GUI library to develop a user interface. तो ऐसा ही एक यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए पाइथन एक लाइब्रेरी का यूज करता है, उसको क्या कहेंगे? टीके। ये एक GUI लाइब्रेरी ऑफ पाइथन है। नाउ सम पॉपुलर GUI लाइब्रेरीज, ऐसे ही और भी कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज का नेम हम देखेंगे, तो वो है पॉपुलर GUI लाइब्रेरीज, मतलब पाइथन की ही। देखिए बहुत सारी लाइब्रेरीज है, सबका यूज हर जगह नहीं हो सकता। जो वेब डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स है वो वहीं यूज होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए वहाँ यूज होगी। तो जिसका जहाँ यूज है वो लाइब्रेरीज ही आपको याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ कवर किए हुए हैं। तो कुछ पॉपुलर GUI लाइब्रेरीज हैं, टीक इंटर और टीके, देन WX विजेट, देन है कीवी। कीवी का यूज कहाँ होता है? यूज्ड फॉर राइटिंग मल्टी टच एप्लीकेशंस। देन PYQT और पाईसाइट, ये कुछ नेम्स है, ये आपको फ्रीक्वेंटली, जैसे टीक इंटर बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिल जाएगा, कीवी हो गया, बट इट्स बेटर कि आपको थोड़े बहुत जो है ये टर्म्स याद रहने चाहिए और इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप डेप्थ में पाइथन हो गया या डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज, इसके डेप्थ में जाते जाएंगे, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी और ये सारी लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस रन फ्रॉम द कमांड लाइन और शेल, ठीक है। उधर तो ये कंसोल बेस्ड का मतलब ही होता है कि वो कहाँ से रन हो रहे होंगे, कमांड लाइन या शेल से। दीज एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर यूज्ड कमांड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस कमांड्स का यूज करते हैं कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वॉज मोर पॉपुलर इन द ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पुरानी जो जनरेशन्स थी, जैसे जो 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखी या 4 जनरेशन्स कह लीजिए, तो जैसे जैसे पुरानी जनरेशन्स थी तो वहाँ पे ये कमांड लाइन इंटरफेस का ज़्यादा यूज़ होता था। धीरे धीरे चीज़ें ग्राफिकल की तरफ आ गई। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो कमांड लाइन पे वर्क करती हैं, और वहाँ समटाइम्स क्या होता है, कमांड लाइन का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ जो टास्क आपको परफॉर्म करना है वो आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। इसीलिए कमांड लाइन भी आउटडेटेड नहीं है, अभी भी उसका यूज़ होता है कुछ फील्ड्स में, स्पेसिफिक फील्ड्स में। हर जगह ग्राफिकल का यूज़ हो ज़रूरी नहीं है। तो ये जो कमांड लाइन था या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस कह लीजिए, इनका यूज़ ओल्डर जनरेशन कंप्यूटर्स में ज़्यादा होता था, तो पाइथन को इनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पाइथन कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वेरी इफेक्टिवली। ऐसे एप्लीकेशंस को भी ये बहुत अच्छे से डेवलप करता है पाइथन। इट इज़ फेमस फॉर हैविंग रेपल, REPL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेपल, ठीक है, याद रखिए REPL, विच मीन्स रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। ये कमांड लाइन ही होता है। जैसे इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आप पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे जैसे 2+4, तो इम्मीडिएटली वो आपको रिजल्ट उस कंसोल पे दिखा देगा कमांड लाइन इंटरफेस पे। कैसे दिखाता वो तो हम जब प्रैक्टिकल पाइथन का कोई एक सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी वहाँ पे मैं शो कर दूंगी कि व्हाट इज़ दिस रेपल। बट इसमें बेसिकली पाइथन तो रेपल का यूज़ करता है, ठीक है। रेपल का मतलब होता है उसी को, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, और ये रेपल मैं आगे भी इस टर्म का यूज़ करूँगी काफ़ी जगह। तो रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फेमस फॉर हैविंग रेपल, मतलब पाइथन इज़ फेमस फॉर हैविंग रेपल, which means the read evaluate print loop that makes it the most suitable language for the command line applications। तो command line applications के लिए भी पाइथन इज वेरी मच सूटेबल, क्योंकि पाइथन खुद रेपल का यूज करता है, दैट इज रीड इवेल्युएट, ये भी कंसोल बेस्ड ही होता है। नाउ पाइथन प्रोवाइड्स मैनी फ्री लाइब्रेरी और मॉड्यूल विच हेल्प्स टू बिल्ड द कमांड लाइन एप्स। पाइथन बहुत सारी फ्री लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम कमांड लाइन एप्स डेवलप कर सकते हैं। नाउ द नेसेसरी IO लाइब्रेरीज, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज आर यूज टू रीड एंड राइट। रीड एंड राइट के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज अवेलेबल है पाइथन में। इट हेल्प्स टू पार्स आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट कंसोल हेल्प टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इट हेल्प्स टू किसी आर्ग्यूमेंट को पार्स करने के लिए
ये लाइब्रेरीज हेल्प करती हैं पाइथन की। एंड क्रिएट कंसोल हेल्प क्रिएट करने में काम आता है। कंसोल हेल्प टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कंसोल पे हेल्प टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है पाइथन की लाइब्रेरीज। देयर आर ऑल्सो एडवांस लाइब्रेरीज दैट कैन डेवलप इंडिपेंडेंट कंसोल एप्स। इंडिपेंडेंट कंसोल एप्स को डेवलप करने के लिए और भी एडवांस लाइब्रेरीज है पाइथन में। देखिए, ये तो जनरल हम पाइथन की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, आपको हर लाइब्रेरी को नहीं जानना। आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एक्सपर्टाइज चाह रहे हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्टाइज चाह रहे हैं, यू ओनली नीड टू नो दोज लाइब्रेरीज। बट ये तो जनरल एक नॉलेज है कि पाइथन का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ में मत जाइएगा कि कोई लाइब्रेरी मिल गया उसी के डेप्थ में पढ़े जा रहे हैं। जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में भी पाइथन का यूज होता है। पाइथन इज यूजफुल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट वर्क्स एज अ सपोर्ट लैंग्वेज एंड कैन बी यूज टू बिल्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टेस्टिंग एटसेट्रा। इसका बेसिकली एज अ सपोर्ट लैंग्वेज बहुत यूज किया जाता है, जैसे कंट्रोल और मैनेजमेंट से रिलेटेड टेस्टिंग एटसेट्रा। जैसे एस्कॉन्स है, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसका यूज होता है to build control. Then build bot and Apache Gumps, they are used for automated continuous compilation और टेस्टिंग में इनका यूज होता है। ये नेम्स ही बस आपको जो है थोड़े बहुत याद रखने हैं। राउंड और ट्रैक फॉर बग ट्रैकिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बग ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए राउंड और ट्रैक लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। लाइब्रेरीज कह लीजिए, मॉड्यूल, फ्रेमवर्क। नाउ साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है पाइथन का। दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये एक एआई का एरा है और चीज़ें एडवांस ही हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द मशीन कैन परफॉर्म द टास्क सेम एज द ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को ही जो है अचीव करने की कोशिश की जा रही थ्रू एआई, और सक्सेसफुल भी हुए हैं काफ़ी फील्ड्स में। सो पाइथन लैंग्वेज इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इन सब में ज़्यादातर पाइथन का ही यूज़ हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल लाइब्रेरीज। ये बहुत सारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज से प्रोवाइड करती है पाइथन, विच मेक्स ईजी टू सॉल्व। और इससे ये जो लाइब्रेरीज होती है, साइंटिफिक और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी टास्क को इजी कर देती हैं। नाउ इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। जो मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, जो कि मैं मशीन लर्निंग वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस करूँगी। तो वहाँ पे बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स, उनमें भी जो है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स, वो आप मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज, ये सब। तो इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रिक्वायर, यहाँ पे इन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। पाइथन इन्हीं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। पाइथन हैज़ मैनी लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। तो क्या क्या लाइब्रेरी हो सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। इसको तो मैं डिटेल में भी इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट लेके आऊँगी। नमपाई, पैंडास, सबका यूज़ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्पेशली मशीन लर्निंग में तो बहुत ही कॉमनली जो मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट आएगी वहाँ पे तो इनका बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाला है। नमपाई, पैंडास, साइपाई, साइकिट लर्न एट्सेट्रा। ठीक है, और आगे डीप लर्निंग से रिलेटेड भी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, तो डीप लर्निंग की भी मेरी प्लेलिस्ट आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक्स हैं आज के टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस। नाउ इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन, यू नीड टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज ऑन द टॉप ऑफ द कोड। सबसे पहले कोड, आगे का कोड लिखने से पहले, मतलब थोड़ी भी आपको मशीन लर्निंग या पाइथन की नॉलेज है तो बेसिकली हाँ, मशीन लर्निंग की यदि मैं बात करूँ, कोई लाइब्रेरी यदि यूज़ करनी है, नमपाई पैंडास का सपोज यूज़ होने वाला आगे कोड में, प्रॉब्लम को देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इनका यूज़ होगा, तो इन लाइब्रेरीज को आपको पहले ही इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, टॉप ऑफ द कोड, मेन कोड शुरू होने से पहले सारी लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट कर लेनी है जो जो चाहिए, नमपाई, पैंडास, साइपाई, साइकिट लर्न। देन आप मेन कोड लिखेंगे। ठीक है, वो अब इस कैसे रन होगा, कहाँ होगा, यदि आपको थोड़ा बहुत पता हो तो जैसे एनाकोंडा फ्रेमवर्क का यूज़ होता है, उसमें जुपिटर हो गया,
स्पाइडर, इन सब का यूज़ जो है किया जा सकता है। बेसिकली मोस्ट कॉमनली तो जो मैं भी जिससे आपको यदि प्रैक्टिकली पाइथन के कुछ लेक्चर्स में लेके आऊँगी या सेपरेट प्लेलिस्ट होगी तो उसमें मैं जुपिटर का मेनली यूज़ करने वाली हूँ। इधर जुपिटर जुपिटर नोटबुक का या फिर ऑनलाइन यदि डायरेक्ट तो गूगल कोलैबोरेटरी का। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है नोटबुक्स का भी यूज़ होता है। नाउ फ्यू पॉपुलर फ्रेमवर्क्स ऑफ मशीन लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर गिवन बिलो। ये मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में तो बहुत कॉमनली आने वाली ये चीज़ें। साइपाई, साइकिट लर्न, नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, देन सीबॉर्न भी है। नाउ बिजनेस एप्लीकेशंस में भी पाइथन का यूज़ है। बिजनेस एप्लीकेशंस डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस जो है वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से थोड़ा सा डिफर करते हैं। ई कॉमर्स एंड ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ई कॉमर्स एंड ईआरपी आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस एप्लीकेशन के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ई कॉमर्स हो गए एंड ईआरपी। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्स extensivity, scalability and readability, and Python provides all these features. इन बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस को एक तो एक्सटेंशन टाइम टू टाइम चाहिए, देन स्केलेबिलिटी भी वही है कि आपको इसका स्केल बढ़ता जाएगा आगे आगे, क्योंकि एक बिजनेस का जो मेन गोल रहता है ना दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब है इन एप्लीकेशंस में भी आगे आगे जो है एड ऑन चीज़ें करनी पड़ेंगी टू कवर मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट दैट बिजनेस, या फिर उस बिजनेस को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए रीडेबिलिटी होनी चाहिए, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो चीज़ें वहाँ पे। तो पाइथन ऐसे सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस में हेल्पफुल रहते हैं। एक एग्जाम्पल है पाइथन बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन का, ओडो is an example of the all-in-one Python based application। ये Python based application है, business application Odoo, which offers a range of business applications। ये डिफरेंट रेंज, पूरी एक रेंज प्रोवाइड करता है बिजनेस एप्लीकेशंस की। और एक प्लेटफॉर्म है जो कि पाइथन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसका नाम है ट्राइटॉन, और ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, बस ये नेम्स याद रखिए, ओडो देन ट्राइटॉन। So Python provides a Triton framework which is used to develop the business application. Now next है ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस, इसमें भी Python का यूज़ होता है। Python is flexible to perform multiple tasks and can be used to create multimedia applications। ठीक है, Python जो है multiple tasks को perform कर पाता है एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। क्रिएट करने में भी पाइथन का यूज़ होता है। मल्टीमीडिया मतलब यही ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस। सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस विच आर मेड बाय यूजिंग पाइथन आर, तो कुछ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो पाइथन की मदद से बनाए जाते हैं वो है टिम प्लेयर, सी प्ले एट्सेट्रा। नाउ द फ्यू मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज आर गिवन बिलो। कुछ फ्यू मल्टीमीडिया पाइथन की लाइब्रेरीज जो है वो है जी स्ट्रीमर, पाईजीलेट, देन क्यूटी फोनोन। देखिए ये क्यों थोड़े से डिफरेंट साउंड करते हैं ना, इधर हर चीज़ का एक मीनिंग है। ये पी वाई मतलब पाइथन होगा, इनका भी कुछ मीनिंग है, तो ये बहुत डेप्थ में क्योंकि हमें जाना नहीं है। यहाँ जी का अलग मीनिंग होगा, स्ट्रीमर का अलग, इसीलिए इन सबको कंबाइन करके ये एक साथ यदि आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि तो बिल्कुल ही सेपरेट अजीब सा वर्ड है, बट ये बहुत मीनिंगफुल है। जो भी नाम दिए गए बहुत मीनिंगफुल है ये। तो ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस देख चुके, अब हम देखते हैं 3D CAD एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है फॉर 3D CAD एप्लीकेशंस में। तो CAD का फुल फॉर्म यहाँ याद रखिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। द CAD इज़ यूज टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग रिलेटेड आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग रिलेटेड आर्किटेक्चर में CAD का यूज़ होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। इट इज़ यूज टू डेवलप द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का कोई पार्ट है उसको हमें 3D की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो 3D CAD एप्लीकेशंस का यूज़ होता है वहाँ पे। तो पाइथन को ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। पाइथन कैन क्रिएट अ 3D CAD एप्लीकेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज़। तो ये कुछ पॉपुलर जो हैं फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है पाइथन, जैसे कि फैंडैंगो, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, फैंडैंगो, देन
CAM VOX, CamWorks, HEEX CNC, NECAD, देन RCam। तो 3D CAD एप्लीकेशंस देख ली हमने। अब है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। Python can be used to create applications that can be used within an enterprise or an organization। किसी enterprise या organization में कुछ applications जो develop होते हैं, जिनका कुछ applications जो किसी enterprise या organization में use कर सकते हैं, मतलब some applications जिनका यूज स्पेसिफिकली एंटरप्राइज या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। और ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज किया जा सकता है। सम रियल टाइम एप्लीकेशंस आर, कुछ रियल टाइम जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है। एंटरप्राइज देखिए, रियल टाइम का क्या मतलब है, जब वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, मतलब डे टू डे की जो एक्टिविटीज एंटरप्राइज या किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही होती है, उनसे जो एप्लीकेशंस डील कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस का नाम है। सो सम रियल टाइम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आर, जैसे, और इन सब में पाइथन का यूज है। ओपन ERP, ट्राइटॉन, पिकालो एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। Python contains many libraries that are used to work with the image। इमेज पे डिफरेंट प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करता है। द इमेज कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। हमारी या यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इमेज को मैनिपुलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस पाइथन लाइब्रेरीज, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस का यूज़ करके। सम लाइब्रेरीज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग आर गिवन बिलो। तो इमेज प्रोसेसिंग में जो कुछ पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ होता है वो है OpenCV, पिलो, सिंपल, ITK। ठीक है, सो ये हो गया इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। सो यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने देखे पाइथन रिलेटेड। एक बार मैं फिर से उनका जो है नेम यहाँ रिपीट कर देती हूँ। सो इस वीडियो में ये चैप्टर 2 था रिगार्डिंग पाइथन। एक शॉर्ट समरी में दे रही हूँ बस। पाइथन एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये डिफरेंट एरियाज थे, इनको इंडिविजुअली हमने देखा। वेब एप्लीकेशंस में यूज़ है पाइथन का, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस में, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एरियाज में या एप्लीकेशंस में, बिजनेस एप्लीकेशंस, देन ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस, मतलब मल्टीमीडिया भी कहते हैं इसको, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, 3D CAD एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, देन इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।